आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पर हाल की घटनाओं और बढ़ रहे अत्याचार पर भारत चुप क्यों रहा? ITDC न्यूज डीप एनालिसिस साइट इनसाइट्स। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के प्रति भारत सरकार और समाज ने अपनी चिंता व्यक्त की है और आवश्यक कदम उठाए हैं। हालांकि इस संवेदनशील मुद्दे पर निरंतर सतर्कता और सक्रियता आवश्यक है ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में भारत सरकार द्वारा कड़ी फटकार क्यों नहीं लगाई गई? यह एक बहुस्तरीय और संवेदनशील कूटनीति विषय है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं जिनको हम प्रतिक्रिया की बात के बाद चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सक्रिय कदम उठाए हैं। भारत सरकार की प्रतिक्रिया। सीमा पर निगरानी समिति का गठन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मामलों में मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल BSF की पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक ADG कर रहे हैं। इसका उद्देश्य सीमा पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना और आवश्यक कदम उठाना है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रयास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि सरकार ने बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखने का निर्णय लिया है। भारतीय समाज की प्रतिक्रिया। मशहूर हस्तियों को ओपन लेटर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर भारतीय समाज में चिंता व्याप्त है। कई प्रतिष्ठित हस्तियों जैसे लेखक अमीश त्रिपाठी, आनंद रंगनाथन और वकील जे साई दीपक ने खुला पत्र जारी कर भारतीय संसद से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया। प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे मामलों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के प्रति भारत सरकार और समाज ने अपनी चिंता व्यक्त की है और आवश्यक कदम उठाए हैं। हालांकि इस संवेदनशील मुद्दे पर निरंतर सतर्कता और सक्रियता आवश्यक है ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामलों में भारत सरकार द्वारा कड़ी फटकार क्यों नहीं लगाई गई? यह एक बहुस्तरीय और संवेदनशील कूटनीति विषय है जिसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। कूटनीतिक संबंधों की प्राथमिकता। मजबूत द्विपक्षीय संबंध। भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सीधे सख्त कदम उठाने से बचता है। चीन का प्रभाव रोकने की रणनीति। बांग्लादेश में चीन का प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारत बांग्लादेश को किसी भी तरह से नाराज करके इसके चीन के करीब जाने का मौका नहीं देना चाहता। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मुद्दा। संप्रभुता का सम्मान। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देना भारत की कूटनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह दूसरे देशों के आंतरिक समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग करे, लेकिन सीधे हस्तक्षेप से बचा जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छवि। भारत एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण देश के रूप में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए आक्रामक बयानबाजी से बचता है। शेख हसीना सरकार का समर्थन। भारत समर्थक सरकार। बांग्लादेश में वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाली सरकार के रूप में देखा जाता है। चुनाव की संवेदनशीलता। शेख हसीना की सरकार पर भारत के कड़े रुख का असर बांग्लादेश में चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। भारत नहीं चाहता कि इससे उनके विपक्षी दल को लाभ हो, जो भारत विरोधी रुख अपना सकता है। सामरिक और सुरक्षा सहयोग। आतंकवाद और सीमा सुरक्षा। बांग्लादेश और भारत के बीच आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर सहयोग एक बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में भारत बांग्लादेश को लेकर कोई कठोर रुख अपनाने से बचता है। रोहिंग्या मुद्दा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।